आज मेरे पति को भागलपुर भेजा जा रहा है। नाइंसाफी हो रहा है पूरा बिहार में। मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूँ। बिहार के सवर्ण बाहुबलियों की बात होती है तो उसमें विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला का जिक्र जरूर हो जाता है। वैशाली, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में मुन्ना शुक्ला का बड़ा दबदबा है। इसकी नजरें उनकी बेटी शिवानी शुक्ला पर हैं। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ी शिवानी की महज कुछ दिनों की मेहनत और दबदबे को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुन्ना शुक्ला का प्रभाव कम करने के लिए उन्हें भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल के उसी बैरक में शिफ्ट किया गया है जिसमें सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन भी रह चुके हैं। बता दें कि साल 2016 में शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल से ही जमानत मिली थी और फिर वो बाहर निकले। इसके बाद बवाल हुआ तो उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। बहरहाल आज हम बात करेंगे मुन्ना शुक्ला की। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला पढ़े लिखे हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। उन्हें ये डिग्री जेल में रहकर ही मिली है। जेल में रहने के दौरान उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर PhD की। दरअसल मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में वकील रामदास शुक्ला थे। इनके 4 लड़के थे। सबसे बड़े कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला, दूसरे नंबर पर थे अवधेश उर्फ भुटकुन शुक्ला, तीसरे नंबर पर थे विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला और सबसे छोटे थे मारू मर्दन उर्फ ललन शुक्ला। मुजफ्फरपुर के नामी कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के बीच जाति और इलाके में दबदबे को लेकर लड़ाई चलती थी। इसी लड़ाई से उभरे थे कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला। छोटन दबंगई में पैर जमाने के लिए ठेकेदारी के काम में उतरे। देखते ही देखते इलाके के बड़े ठेकेदार बन गए। 1994 में उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या में उस समय के मंत्री और बाहुबली विधायक बृज बिहारी प्रसाद का हाथ था। मुन्ना शुक्ला ने अपने बड़े भाई छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा निकाली। जगह जगह इस हत्या को लेकर प्रदर्शन भी हुए। उसी समय गोपालगंज के तब के DM G कृष्णैया गुजर रहे थे। भीड़ ने लालबत्ती की गाड़ी देखते ही हमला कर दिया और उन्हें पहले तो पीटा और फिर गोली मार दी। DM की हत्या का आरोप लगा मुन्ना शुक्ला और बाहुबली आनंद मोहन पर। ये पहली बार था जब किसी क्राइम में मुन्ना शुक्ला का नाम आया था। इस मामले में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2008 में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। भाई की मौत के बाद मुन्ना शुक्ला ने काम संभाला और ठेकेदारी करने लगे। 4 साल बाद 1998 में बृज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बन गए। इस बात को मुन्ना शुक्ला समेत कई बाहुबली सहन नहीं कर पाए। जून 1998 में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के पार्क में बृज बिहारी टहल रहे थे। तभी कुछ लोग आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस केस में नाम आया मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों का। सभी को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन 2014 में हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। DM G कृष्णैया की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला को जेल हो गई। इसी दौरान उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। 2000 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वैशाली जिले की लालगंज सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। उस समय वो जेल में ही थे। पहले ही चुनाव में जेल में रहते हुए मुन्ना ने राजद के राजकुमार शाह को हरा दिया। इसके बाद फरवरी 2005 में वो इसी सीट से लोजपा के टिकट पर जीते और अक्टूबर 2005 में JDU के टिकट पर। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, लेकिन दबदबा बनाने के लिए मुन्ना ने अपनी पत्नी अन्नू शुक्ला को JDU से टिकट दिलवा दिया। वो जीत भी गईं। हत्या के मामलों में बरी होने के बाद 2015 में मुन्ना शुक्ला फिर JDU के टिकट पर यहां से लड़े, लेकिन हार गए। इस बार लालगंज सीट भाजपा के पास चली गई। उनका टिकट कट गया तो निर्दलीय ही खड़े हो गए। DM की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला जब जेल में सजा काट रहे थे, तब उनकी एक तस्वीर अखबारों में छपी थी। इस तस्वीर में उनके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में सिगरेट थी।
बगल में बार डांसर नाच रही थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और 2-4 दिन में ही मामला ठंडा पड़ गया। कोरोना काल में मुन्ना शुक्ला तब चर्चा में आए जब प्रतिबंध के बावजूद उन्होंने अक्षरा सिंह से प्रोग्राम कराया। अब मुन्ना की बेटी शिवानी शुक्ला राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वो पिता मुन्ना शुक्ला को जेल में बंद किए जाने को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं। शिवानी शुक्ला कुछ ही दिन पहले से लालगंज के गांव-गांव में जनसंपर्क करने उतरी हैं। उनका कहना है कि राजनीति में आने का उनका असली मकसद मंत्री विधायक बनना नहीं बल्कि अपने पिता को जेल से निकालना है। देखना होगा कि मुन्ना शुक्ला की दूसरी पीढ़ी की सियासत में ये एंट्री कितनी दमदार साबित होती है।